गांधी ग्लोबल इंडियन एक्लव्य स्कूल तिलकवाड़ा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 विषय हिंदी, गद्य 8, चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग। उसके लेखक है मोहनचंद करमचंद गांधी और उसका साहित्य प्रकार है आत्मकथांश। मोहनचंद करमचंद गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड गए और वकालत के लिए वे दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में सामान्य भारतीयों की स्थिति एक कुली की तरह होती है। वहाँ वे भारतीयों के स्वाभिमान के लिए वो संघर्ष करते रहे। बाद में भारत आते हैं और स्वतंत्रता संग्राम में वो हिस्सा लेते हैं। उन्होंने एक आत्मकथा लिखी है, सत्यना प्रयोगो, गुजराती में है और विश्व की अधिकतर भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ है। ये गद्य उसी में से एक लिया गया है। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, वहाँ एक गोरे का अत्याचार उनके ऊपर होता है, उसका वर्णन पूरे इस गद्य में किया गया है। गांधी जी को चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग जाना था। अब चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग जाने के लिए सीधे कोई गाड़ी नहीं है। वहां जाने के लिए सिर्फ घोड़ों की सीक्रम चलती है। चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग जाने के लिए घोड़े की सीक्रम से जाना पड़ता है। बीच में एक रात स्टैंडस्टन में गुजारनी पड़ती है और वहीं से फिर जोहानिसबर्ग जाता है। गांधी जी ने सीक्रम का टिकट लिया था। वो सीक्रम वाले के पास जाते हैं तो सीक्रम वाला सबसे पहले तो उनका निरा अजनबी समझते हैं और वो कहते हैं कि आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। वास्तव में अगर आप एक दिन बाद में जाते हैं फिर भी सीक्रम का टिकट रद्द नहीं होता। सेठ ने भी तार किया था, सीक्रम कंपनी को रद्द होने का सवाल ही नहीं था, मगर उनका रद्द होने का कहने का कारण अलग था। वो ये था कि सीक्रम वाला गांधी जी को सीक्रम में गोरे लोगों के साथ बिठाना नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ सामान्य भारतीयों की गिनती कुले में होती थी। तो वो अंदर सब बैठे हुए थे। आगे कोचवन था, कोचवन के अगल बगल में दो जगह थी। एक तरफ सीक्रम की कंपनी का मुखिया बैठता था। तो जो सीक्रम का जो मुखिया था वो अंदर जाकर बैठता है और गांधी जी को कोचवन की बाजू की जगह पर वो बिठाता है। गांधी जी को पहले तो अपमान लगता है, वो झुंझलाते हैं, मगर अगर यहाँ कुछ करेंगे तो एक दिन बेकार जाएगा, इस हिसाब से वो वैसे ही बैठे रहते हैं। सीक्रम चलती है। 3 बजे सीक्रम पानी को पहुँचती है। अब जो सीक्रम का मुखिया अंदर बैठा है सीक्रम में, उसे बाहर बैठना था, थोड़ी हवा खानी थी, सिगरेट पीनी थी। इसलिए वो गांधी जी को वो आगे आता है और कोचवन के पास एक मैला सा बोरा था। वो बोरा वो लेकर वहाँ नीचे जहाँ हम पैर रखते हैं वो पाटिये पर रख देता है और गांधी जी से कहता है कि स्वामी तू यहाँ बैठ। अब गांधी जी उसे कहते हैं कि पहले तो मेरी जगह अंदर थी, घबराते कहते हैं, पहले तो मेरी जगह अंदर थी, वहाँ आप बैठ गए, मुझे आगे बिठाया, अब आप मुझे आपके पैरों के पास बिठाना चाहते हैं। आपको जो करना हो करो, मैं यहाँ नहीं बैठने वाला। इतना कहने पर गांधी जी पर तमाचों की वर्षा होने लगी। वह बुरा गांधी जी को मारने लगा, उसकी बाह पकड़कर खींचने लगा। गांधी जी ने वहाँ सीक्रम पर लगे थे शिकंज, जिसे पित्तल के कड़े कहते हैं,
वो उसको गांधी जी पकड़ कर रखते हैं, चाहे बाह क्यों ना टूट जाए मगर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो वो अंगूरा गांधी जी को मारता है, गालियाँ देता है, बाह से खींचता है। सिक्रम में बैठे ये सब लोग बैठे बैठे देख रहे थे। कुछ लोगों को दया आती है, वो कहते हैं कि भैया उसको छोड़ दो, वो सही कह रहा है, उसको अंदर बैठने दो और तुम बाहर बैठो। तो वो कहता है नहीं, हरगिज नहीं। वो थोड़ा शर्मिंदा भी होता है और उसको कुछ नहीं, गांधी जी को फिर कुछ कहता नहीं। मगर कोचवान की दूसरी तरफ जो जगह थी, वहाँ जो होकेटाक बैठा रहता था, जिसे नौकर कहते हैं, उसको वहाँ नीचे बैठा कर वो उसकी जगह पर बैठ जाता है। बार बार वो गांधी जी के सामने देखता है, घूरता है और कहता है याद रख, स्टैंड पहुँचने दे, फिर तुझे मज़ा चखाऊंगा। गांधी जी थोड़े घबरा जाते हैं, लगता है शायद मैं स्टेशन पहुंचूंगा या नहीं, अगर पहुंचा तो मेरी ये क्या हालत करेगा। फिर सिक्रम स्टेशन पहुंचती है। वहाँ कई सारे लोग, भारतीय लोग के चेहरे देखते हैं गांधी जी, तो उनके मुंह पर खुशी छाई जाती है। वहाँ ईशा शेख ने गांधी जी को लेने के लिए कुछ लोगों को भेजा था। वे सब उनके पास आते हैं, गांधी जी को कहते हैं हम लोग को ईशा शेख ने भेजा है आपको ले आने के लिए, चलिए। ऐसा करके वो उनको अपने साथ ईशा शेख के पास दुकान पर ले जाते हैं। वहाँ ईशा शेख के मुनीम और सब लोग बैठे हुए थे। गांधी जी सब पूरा वाक़या उनको सुनाते हैं, सबको दुख होता है। गांधी जी सिक्रम कंपनी के एजेंट को ये जो हुआ सब उसको बताना चाहते हैं। वो सिक्रम कंपनी के एजेंट को चिट्ठी लिखते हैं, उसमें वो गोरे मुखिया का वर्तन जो है वो भी उसमें वो दिखाते हैं और कहते हैं कि मुझे अभी यहाँ से आगे जाना है तो मुझे सिक्रम में जगह मिलनी चाहिए। तो वो बाद में सिक्रम कंपनी के एजेंट का भी चिट्ठी आती है कि आपको सिक्रम में ही जगह मिलेगी। और वो जो आदमी था वो बदल दिए जाएंगे। और इस प्रकार बाद में वो फिर से सिक्रम में बैठते हैं और अच्छी तरह से वो जोहानिसबर्ग पहुंचते हैं। तो इस प्रकार इस गद्य में गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति जो एक भावना थी, कुली साधारण भारतीयों की, वहाँ की जो मनादशा थी कि कुली का जैसा व्यवहार किया जाता है, उसका वो यहाँ पर एक अपना अनुभव यहाँ भी व्यक्त करते हैं। आभार।